नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल डियर एसएससी पर। दोस्तों, रीजनिंग की क्लास का आज हमारा तीसरा दिन है और हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है न्याय निगमन। हिंदी में इसको और भी बोलते हैं एक नाम कथन निष्कर्ष, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके हर एग्ज़ाम में। और किसी चीज़ के चाहे क्वेश्चन ना देखने को मिले, लेकिन स्लॉक के क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। कितने? एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर एक एग्ज़ाम में। और बैंकिंग में तो ये 5 क्वेश्चन एकदम फिक्स हैं। बैंकिंग के लेवल में ये 5 क्वेश्चन फिक्स हैं। फिलहाल आपके एसएससी देखो किस किस में ये पूछा जाता है, हम आपको बता दे रहे हैं। ये एसएससी में पूछा जाता है 2 क्वेश्चन। इसके बाद रेलवे में भी ये 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं रेलवे। अब इसमें एनटीपीसी का ले लो या फिर ग्रुप डी का ले लो, बात समझ पा रहे हो। इसके बाद यूपीएसआई में देखने को मिलेंगे, यूपी पुलिस में देखने को मिलेंगे और एसएससी जीडी में भी देखने को मिलेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो हर एक एग्ज़ाम पे मैंडेटरी होते हैं और आना इनका निश्चित रूप से होता है। तो चलिए इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और इसको बहुत आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। देखो जैसे कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको देखो कैसे समझेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको कुछ बेसिक पॉइंट समझने चाहिए। बेसिक पॉइंट क्या है? जैसे कि अगर हम बोला जाए, जैसे मान लिया ये सर्कल है, मोटे तौर पर ये सर्कल जैसे बना दिया जाए, इसका नाम मान लिया ए दे दिया जाए और दूसरा सर्कल ऐसे ड्रॉ किया जाए। इसको मान लो ऐसे ये टच करके जा रहा है अंदर साइड से, और इसको मान लिया बी। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, इसको देखो दिख रहा है कि जो ए का कुछ पार्ट है वो क्या है, बी में है कि नहीं है। इसको मतलब ये बोला जाता है कि निष्कर्ष इसमें ये बोल सकता है कि कुछ ए बी है। इसको ये बोला जाएगा कुछ ए बी है। तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। अगर बोला जाए कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो इसको मतलब हम ऐसे बनाएंगे, ये ए और बी, मतलब इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, बीच में क्रॉस लगा दिया, मतलब इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर बोला जाए सभी ए बी हैं, क्या बोला जाए? सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, मतलब सारा का सारा जो ए है वो क्या है, बी है, मतलब सभी ए बी हैं। या फिर दूसरे तौर पर इनको ये समझ सकते हैं, जैसे मान लिया ये इस तरीके से, अगर मान लिया सर्कल ऐसे बन रहा है, इनका नाम दे रहे हैं ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। अगर देखो केंद्र से बाहर की ओर अगर पूछ रहा है तो हमेशा ऑल वाला केस सही होगा, मतलब सभी वाला। जैसे कि अभी हमने इसमें देखा कि सभी ए बी हैं, अंदर से बाहर की ओर पूछ रहा है ना, ए से बी की कंपेरिजन करा रहा है ना, तो सभी ए बी हैं। और इसको ये भी बोला जाता है, बी और सी के कंपेरिजन ये भी बोला जाता है कि सभी बी क्या हैं, सी हैं, सभी बी सी हैं। अब देखो इसी का उल्टा, जैसे मान लिया बाहर से केंद्र की ओर इस तरीके से आना हो, बात समझ पा रहे हो कि जो सर्कल है इसमें केंद्र की ओर अगर आएगा तो मतलब सम का केस हमेशा सही होगा, ऑल वाला केस नहीं सही होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ सी बी हैं, बात समझ पा रहे हो। इसको हम ये कह सकते हैं कि कुछ सी बी हैं। और इसके बाद अगर बी और सी का देखा जाए, बी और ए का, सॉरी, जैसे कि इसमें भी बी और ए, इसमें कोई अंतर तो है नहीं, इसका मतलब ये भी वो कुछ बी ए है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कुछ बी ए हैं, बात समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, आपको क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा कि जैसे कि ये देखो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है ऐसे, आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरीके का एक जानकारी दी जाएगी कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन और उनके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। यहाँ पे देखो 2 कथन है तो इसे 2 बोला जा रहा है, यहाँ पे 2 कथन। एग्जाम में आएगा 2 कथन, 3 कथन, 4 कथन, जितने के वो उतने ही लिख देगा वो कितने कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली देखो 2 कथन की बात हो रही है, तो 2 कथन यहाँ पे बोला जा रहा है।
इसके बाद देखो बोला जा रहा है आपको दिए गए दोनों कथनों को सत्य समझना है। मतलब जो कथन आपको दिए जाएंगे, जैसे कि दो स्टेटमेंट हैं, इनको 100% आपको ट्रू मानना है। इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि दादा बन के इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया कि ये मछली पक्षी कैसे हो गया। बात समझ आ रहे हो? उसने खुद बोल दिया है कि जो भी स्टेटमेंट बोला जाएगा उसको 100% ट्रू माना जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न हों, और फिर तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे वो सर्वज्ञात तथ्यों से कुछ भी हो। मतलब कुछ भी हो। समझ पा रहे हो? जैसे कि हमारे देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि हमारा देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि सभी मछलियाँ पंछी हैं। ये देखो लिखा है ना, सभी मछलियाँ पंछी हैं। दूसरा है कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ। ये स्टेटमेंट है, मतलब कथन। देखो सभी मछलियाँ पंछी हैं, सभी का है मतलब सभी मछलियाँ, मतलब ये वाला सर्कल मान लिया ये मछलियाँ का है। सभी मछलियाँ क्या है? पंछी हैं, तो इसको हम पंछी के अंदर बना लिया। सभी मछलियाँ पंछी हैं। और दूसरा बोला जा रहा है कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं। कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं, मतलब देखो यहाँ पे ये मछली है और कुछ मुर्गियाँ मछली, मतलब कुछ मुर्गी ऐसे मछलियाँ हैं, तो इसको हम नाम दे दिया मुर्गी, क्योंकि कुछ मुर्गी क्या है? मछलियाँ हैं। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं कि नहीं? इसको बना सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? ये तो हमारा एक कंफर्म केस वाला हो गया। अगर पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें यहीं पे, पॉसिबिलिटी मतलब संभावित। अब देखो यहाँ पे जैसे ये तो कंफर्म हो गया कि सभी मछलियाँ पंछी हैं। सभी मछलियाँ क्या हैं? पंछी हैं, तो ये हो गया पंछी। इसके बाद देखो बोला जा रहा है कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं। केवल ये बोला जा रहा है कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं, और मुर्गियों का पंछियों से कोई रिलेशन नहीं। इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि नहीं? इस तरीके से भी बना सकते हैं ना। बट ये कब होगा? ये पॉसिबिलिटी में होगा, कंफर्म केस में नहीं कह सकते। जितना कंफर्म देखेगा उतना ही मानेंगे, लेकिन अगर संभावना में पूछेगा तो इस तरीके से भी बन सकता है ये कि कुछ मुर्गियाँ क्या हैं? मछलियाँ हैं। बात समझ पा रहे हो? ये हो गई मुर्गियाँ। और ये देखो सम का केस इसमें आ रहा है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं दिया है ना, तो इसको हम अंदर भी ला सकते हैं, इसको टच भी करा सकते हैं। इससे क्या होगा, इस वाले में ध्यान से देखना। इसमें देखो अगर देखा जाए तो कुछ पंछियाँ और ये मुर्गियाँ हो सकती हैं कि नहीं? यहाँ पे बिल्कुल है, कन्फर्म केस में हो सकता। कुछ अगर बोल दिया जाए कुछ पक्षी मुर्गियाँ हैं तो ये बात सत्य हो जाएगी। इसमें ये भी देखो, इसमें कन्फर्म केस में देखो अगर ये बात की जाए कि क्या सभी मुर्गियाँ पंछी हैं, तो ये देखो कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि इसका देखो पॉसिबिलिटी वाला भी डायग्राम एक बन पा रहा है। तो खैर छोड़ो इसको। देखो ये इतना हमारा डायग्राम बना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो निष्कर्ष है कुछ मुर्गियाँ पंछी हैं, तो कुछ मुर्गियाँ पंछी हैं, तो ये बात क्या हो जाएगी? ये सरासर गलत, क्यों? कंफर्म नहीं है ना। कंफर्म पॉसिबिलिटी में भी हो रहा है, बात समझ। कंफर्म नहीं है कि कुछ मुर्गियाँ क्या हैं? पंछी हैं, क्योंकि मुर्गियाँ देखो जैसे कि ये वाला भी केस इस ऐसे भी बन सकता है, और ये यहाँ पे अगर इस तरीके से बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? सभी मुर्गियाँ पंछियाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर इसमें इस वाले को बनाएंगे तो इसमें तो कुछ वाला आ जाएगा केस। बात समझ पा रहे हो? तो इसमें ये वाला पहला वाला केस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं रॉन्ग हो जाएगा? कंफर्म तो नहीं है ना कुछ मुर्गियाँ पंछियाँ हैं। बात समझ पाए? क्योंकि मुर्गियाँ और पंछियों का कोई रिलेशन दिए ही नहीं है। इसके बाद कोई पंछी मुर्गी नहीं है। कोई पंछी मुर्गी नहीं है, ये तो सरासर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सीधा दिख ही रहा कुछ पंछियाँ मुर्गियाँ हैं। दोनों ही केस में होंगे कि नहीं? इसमें भी देखो कुछ पंछी मुर्गियाँ हैं, अगर इसको भी बनाएंगे तो भी कुछ पंछी क्या है? मुर्गियाँ हैं। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला उल्टा बोला है ना, कुछ पंछी कोई पंछी मुर्गी नहीं है, और जबकि ऐसा नहीं है। बात समझ पाते? इसमें कौन सा सही? ना तो पहला ना ही सेकंड। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कुछ जूते कोट हैं। तो यहाँ पे हम बना लिए कुछ जूते कोट हैं, इस तरीके से हमने बना लिया कोट। और कुछ कोट क्या है? बटन है। तो कुछ कोट क्या है? बटन है, हमने इसको ये बना लिया। अभी देखो इधर जूतों का और बटन का कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो हम नहीं बनाएंगे इसे। बस पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ ये जा सकते हैं, अगर बोला जाए संभावना में ये लोग टच करा सकते हैं, लेकिन कंफर्म में नहीं।
सीधी सी बात है, कोई चीज़ अगर हमें कंफर्म पता है तो उसमें संभावना नहीं लगा सकते, और जो चीज़ हमको कंफर्म नहीं पता है तो उसमें हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो देखो निष्कर्ष इसमें पूछा गया है, डायग्राम तो हमारा ये बन गया। निष्कर्ष बोला जा रहा है कोई बटन जूता नहीं है, तो कोई बटन जूता नहीं है। पता नहीं है कि नहीं, हमें कोई पता थोड़ी ना है इनका, हमें ये थोड़ी ना पता इनके घर की लड़ाई है कि नहीं है। भाई इनका तो कुछ बोला ही नहीं गया है ना, जूते और बटन का कोई रिलेशन ही नहीं हुआ, तो हम कैसे कह सकते हैं कोई बटन जूता है कि नहीं है, हमें क्या मालूम। तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी कि नहीं गलत हो जाएगी। अब दूसरा बोला जा रहा है कुछ जूते बटन हैं, हमें क्या मालूम कि ये कुछ जूते बटन है कि नहीं है, कोई बोला तो गया नहीं है। बात समझ पा रहे हो? ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो कंफर्म तो नहीं कह सकते ना, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, दूसरा वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे भी कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही सेकंड। बात समझ पा रहे हो? लेकिन जरा ध्यान देना, यहाँ पे बोला जा रहा है कोई बटन जूता नहीं है, बात समझ पा रहे हो, और बोला जा रहा है कुछ जूते बटन हैं। जब भी कोई, ध्यान देना, जब भी कोई इस तरीके का डायग्राम बन रहा है और कोई दो ही बातों को दो बार कंपैरिजन कराए, जैसे कि एक बार में बोला जा रहा है कि है, एक में बोला जा रहा है नहीं है। बात समझ पा रहे हो? जैसे कोई बटन जूता, अगर सपोज दैट थोड़ी देर के लिए इसका पॉसिबिलिटी वाला अगर केस बनाया जाए, बात समझ पा रहे हो, तो पॉसिबिलिटी वाला कैसे बनेगा, इन सबको टच करा दें। तो ये बन गया जूता, और कुछ जूता क्या है, कोट है, ये हो गया कोट, और मान लिया ये कुछ कोट बटन, बटन को इसमें हम पॉसिबिलिटी बना दिया कि हम मान लिया इधर बटन इधर भी टच कर रहा है। बात समझ पा रहे हो? ये चीज़ हम तब करेंगे जब दो चीज़ों की दो बार कंपैरिजन कराए, एक में बोलेगा है, एक में बोलेगा नहीं है। जैसे कि इसमें देखो बोला जा रहा है कोई बटन जूता नहीं है, और दूसरे में बोला जा रहा है कुछ जूते बटन है, मतलब जूता और बटन के बारे में ही चर्चा की जा रही है, यहाँ भी और यहाँ भी। बात समझ पाए? तो इस केस में हमेशा आप आँखें मीच के, सीधी सी बात है, केवल इधर वाला मार देना, या तो पहला या तो सेकेंड। बात समझ पा रहे हो? या तो पहला या तो सेकेंड वाला हमारा राइट हो जाएगा, इसमें से सी ऑप्शन। बात समझ पा रहे हो? किस तरीके से इसमें दोनों ही केस लेके, जैसे पहले वाले को अगर देखा जाए कोई बटन जूता नहीं है, तो इसमें देखो दिख रहा है हाँ वाकई सही लग रहा है, लेकिन इसमें कोई बटन जूता नहीं, इसमें क्या हो गया, ये चीज़ गलत हो गई। इसके बाद देखो दोनों में ही लेके चलेंगे, बस समझ। उसके बाद देखो दूसरा कुछ जूते बटन हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, कुछ जूते बटन है, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, तो ये बात क्या हो जाएगी, यहाँ पे गलत। लेकिन सेकेंड वाले में देखा जाए तो कुछ जूते बटन हैं, वाकई में हाँ है लग रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा सही। जब भी कोई इस तरीके की पोजीशन आ जाए, क्रॉस में सही हो जाए, बात समझ पा रहे हो, तो हमेशा क्या सही होगा, या तो पहला या तो सेकेंड। बात समझ पा रहे हो, पहला अथवा सेकेंड, ये इस तरीके से सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोल रहा है, कोई कमरा बाग नहीं है, कोई कमरा बाग नहीं है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, मान लिया ये एक सर्कल बना हुआ है ऐसे, ये बना हुआ है कमरा का, और ये बना हुआ है बाग का। कोई कमरा बाग नहीं है, मतलब इनकी क्या हो गई, लड़ाई है, कभी भी ये इधर नहीं जा सकते, ना ये लोग इधर आ सकते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है। फिर बोला जा रहा है सभी बाग बकरियां हैं, तो यहाँ पे लिख दिया हमने बाग ऐसे, सभी बाग क्या बकरियां, तो इसको हमने बना दिया सभी बाग बकरियां हैं ऐसे। ये मान लिया सभी बाग क्या है, बकरी हैं। अभी ध्यान से देखना, केवल ये कमरा और बाग की लड़ाई है, कमरा और बकरी की लड़ाई नहीं है। तो मतलब अगर पॉसिबिलिटी में कहा जाए तो कमरा, कुछ कमरे बकरी हैं, मतलब हो सकते हैं पॉसिबिलिटी में, तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई है तो नहीं, जा सकते हैं, मन की मर्जी की बात है उनकी। कंफर्म नहीं कह सकते कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, संभावना में बता सकते हैं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, दोनों ही बातें संभावना में क्या होंगी, सही होंगी। यहाँ पे देखो निष्कर्ष बोला जा रहा है कुछ बकरियां कमरे हैं, बोला जा रहा है कुछ बकरियां कमरे हैं। कंफर्म तो नहीं है ना, पता नहीं आए कि ना इनके घर, लेकिन हम कंफर्म कैसे कह सकते हैं, यहाँ पे कंफर्म बोला जा रहा है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर बोला जा रहा है सभी बकरियां कमरे हैं, जब एक आधी कभी पता नहीं आएंगी कि नहीं, तो सारी की सारी कहाँ से आ जाएंगी, ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। पॉसिबिलिटी में सही, ये बात तो पॉसिबिलिटी में भी नहीं सही होगी सभी वाला, क्योंकि देखो सभी आएंगे तो ये वाले भी आ जाएंगे, और इनकी लड़ाई है, आपस में मार काट कर डालेंगे भीतर। हाँ समझ पा रहे हो। इसके बाद देखो थर्ड बोला जा रहा है कुछ बकरियां बाघ हैं, तो ये कुछ बकरियां क्या हैं, बाघ। ये देखो ये बात तो सत्य हो जाएगी, कुछ बकरियां बाघ हैं, बाहर से अंदर की ओर आ रहा है कि नहीं, कुछ बकरियां बाघ थी, ये बात सत्य हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, केवल तीसरा। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, केवल तीसरा।
तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन कोई नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बात समझ पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि सभी जूते वयन हैं। सभी जूते क्या हैं, पेन है। इस तरीके से हमने बना लिया, सभी जूते पेन हैं। कुछ पेन रेजर हैं, कुछ पेन रेजर हैं, और कुछ रेजर डेस्क हैं। कुछ रेजर क्या है, डेस्क हैं। बात समझ पा रहे हो। ये डायग्राम बना कि नहीं बना। इसके और निष्कर्ष, कुछ डेस्क जूते हैं, तो देखो कुछ डेस्क जूते, इनका कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं। पॉसिबिलिटी में हाँ हो सकता है कि हाँ ये आ जाएंगे, लड़ाई तो है नहीं इनकी। बात समझ पा रहे हो। कंफर्म तो नहीं कह सकते ना, कुछ जूते डेस्क हैं। दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। दूसरा, कुछ रेजर जूते हैं, तो ये देखो कुछ रेजर जूते, इनका भी कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम कंफर्म तो नहीं कह सकते कि हैं या नहीं है। बात समझ पा रहे हो, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, गलत। लेकिन दोनों ही बातें अगर पॉसिबिलिटी में पूछता तो दोनों ही बातें क्या होती, सत्य। पॉसिबिलिटी और कंफर्म केस का एक यही सीधा संबंध होता है कि जो कंफर्म केस अगर गलत है तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अगर पॉसिबिलिटी सही है तो कंफर्म केस क्या हो जाएगा, गलत। एक दूसरे क्या होते हैं, ये उल्टे होते हैं, व्युत्क्रमणवादी जिस तरीके से बोला जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों ही नहीं सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ना तो पहला ना ही सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 3-3 कथन वाले आ गए। बात समझ पा रहे हो। और अगली वीडियो में आपको बताएंगे हम 4-4 कथन की, कि 4-4 कथन के किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो बोला जा रहा है सभी ब्रश चॉकलेट हैं। सभी ब्रश चॉकलेट हैं, इसको हमने बना लिया चॉकलेट। सभी चॉकलेट आईना है, ये लो इनको ही बना लिया। सभी चॉकलेट आईना हो गई, कोई दिक्कत नहीं। सभी आईने मेज हैं, ये लो एक और बड़ा बनवा दिया इन्होंने। तो सभी आईने मेज हैं, ये लो भाई मेज बना दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ मेज ब्रश हैं, तो मेज बाहर से अंदर की ओर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ का केस हमने बताया था बाहर से अंदर की ओर आएगा तो कुछ का केस सही होगा, तो ये बात तो सत्य हो गई। फिर बोला जा रहा है कुछ आईने चॉकलेट हैं, तो आईना चॉकलेट, देखो ये भी बाहर से अंदर की ओर आया क्योंकि ये वाला आईना है, ये वाला चॉकलेट, तो कुछ का रिलेशन पूछ जाती है, ये बात भी सत्य हो जाएगी। तो यहाँ पे तो दोनों ही सही हो गई बातें। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, लास्ट वाला, फर्स्ट और दोनों। समझ पा रहे हो। चलिए अब ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, और इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देना। नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को हम बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और 4-4 स्टेटमेंट वाले कथनों को हम सॉल्व करेंगे।